बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए आज हम 12th क्लास रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री 347 EF सेट 2026 बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्या है पहला? बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है निम्न में से निम्न में से निम्न में से किस बिलियन का किस बिलियन का क्वथनांक किस बिलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किस बिलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन देखते हैं पहला, जल्दी से देखिए। पहला ऑप्शन है बेटा जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन है जल में 1% CaCl2। तीसरा ऑप्शन है बेटा इस सेट का 2026 बोर्ड का पेपर है। तीसरा ऑप्शन जल में 1% सुक्रोज। 1% सुक्रोज। चौथा ऑप्शन है हमारा, चौथा लिख देंगे जल में 1% NaCl। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है बेटा देखते हैं। तो देखिए ऐसे विलेन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा जो जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये यहाँ देखो सॉल्व कर दे रहा हूं। तो बेटा इसमें एक बात याद रखना, ये यौगिक आयन नहीं बनाते। एक तो सुक्रोज आयन नहीं बनाता। सुक्रोज और ग्लूकोज को फ्रक्टोज और क्या नाम है स्वर्ण विलेन आयन नहीं बनाते। जब आयन नहीं बनाते तो इसमें आयनों की संख्या क्या होगी? 0। और अब बचे हमारे पास जो ये आयन नहीं बनाते, इनमें से कोई हो तो वो आयन नहीं बनाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज तो आयन नहीं बनाएगा और सुक्रोज भी आयन नहीं बनाएगा। इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी? आयनों की संख्या n बराबर 0। इनमें भी n का मान कितना होगा? 0। n बराबर 0 होगा ग्लूकोज में। अब रह गए ऑप्शन नंबर चौथा और दूसरा। इसमें तो क्वथनांक उस विलेन का सबसे अधिक होता है जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो अब आप देख लेना, पहले दूसरा देखते हैं कि इसमें कितने आयन बनेंगे। CaCl2 आयन कितने बनाता है? Ca को तोड़ेंगे तो Ca की वैलेंसी होती है +2 और Cl की वैलेंसी होती है -1। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आयनों की संख्या बराबर 3। कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3। अब NaCl आयन कितने बनाएगा? ये 2 आयन बनाता है। कितने बनाता है? 2। देखो Na की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। तो आयनों की संख्या हो गई
आयनों की संख्या n बराबर 2। अब n बराबर 2 हुई तो सबसे ज्यादा आयन कौन बना रहा है? सबसे ज्यादा ये दो तो बनाते जल में ग्लूकोज आयन 0 बनाएगा, सुक्रोज आयन 0 बनाएगा, तो CaCl2 और NaCl आयन बना रहे हैं। तो इसके बनाए n का मान, इसमें n का मान NaCl में 2 है, और इसका तो ऑप्शन नंबर सबसे ज्यादा आयन कितने बने हैं? CaCl2। ऑप्शन नंबर दूसरा सही करेक्ट, सही है। जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसके वही उसका ही क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे जल्दी से, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन दूसरा जल्दी देख के बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? कैले का खा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई, इकाई मोल लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स की अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि है, कोटि है। अब इसमें ऑप्शन दिए, कौन सी सही है मतलब ये बताना है। ऑप्शन दिए, पहला पहला ऑप्शन दिया है प्रथम कोटि, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वितीय कोटि, कोटि, तीसरा ऑप्शन दिया है शून्य कोटि, कोटि, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखो, इसे निकालने का एक सूत्र है। इसे निकालने के लिए देखिए, अगर हाँ देखिए प्रथम कोटि के लिए इनका मान यहाँ बता दें। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि, कोटि के लिए n बराबर कितना होगा? 1। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि n बराबर कितना होगा इसमें? 2। और अगर तृतीय होती और शून्य कोटि है n में, तो शून्य कोटि के लिए n का मान कितना होगा? शून्य कोटि के लिए n बराबर कितना होगा? शून्य ही होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र है निकालने का कोटि, तो देखिए इसका सूत्र है मोल 1 माइनस n लीटर, लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ये सूत्र जिसे मैच कर जाएगा सेकंड इनवर्स। इसमें मान दिया है यहाँ से, ये इकाई दी है कौन सी कोटि की, मतलब प्रथम की है, शून्य की, द्वितीय की है। ये इकाई इसमें मैच करनी है, बस समझ लीजिएगा। तो प्रथम के लिए n का मान कितना होता है? प्रथम के लिए n का मान होगा कितना? प्रथम के लिए n का मान कितना होगा? 2, वो 1। तो मोल इसमें रख लेंगे, प्रथम के लिए करके देख रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अगर ये प्रथम कोटि से मैच करेगा ये, तो प्रथम कोटि की होगी, द्वितीय से करेगा तो द्वितीय की होगी। मोल 1 माइनस 1 क्योंकि एन का मान प्रथम में कितना होता है? 1, तो 1 और लीटर 1 क्योंकि एन का मान यहाँ भी 1 लगेगा, और माइनस 1, एन की जगह 1 लगेगा प्रथम में, द्वितीय होती तो 2 लगेगा। सेकंड इनवर्स ये तो ऐसे कहता है। अब ये इसे ओपन करेंगे तो मोल 0 आ गया, लीटर भी क्या आ गया? लीटर की पावर भी 0 हो गई, और सेकंड इनवर्स में ये मिल रहा है ऊपर से, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा।
तो इसका मतलब प्रथम कोटि तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत, सॉरी ये ऑप्शन हो गया गलत, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिकाई तो नहीं है। अब देखते हैं द्वितीय कोटि। तो द्वितीय कोटि में क्या करना है, द्वितीय कोटि में ही इसमें एन का मान कितना रख देंगे हम, द्वितीय कोटि के लिए एन का मान कितना रखेंगे, 2। द्वितीय कोटि के लिए एन का मान कितना रखेंगे, 2। तो मूल मूल 1 माइनस 2, क्योंकि द्वितीय अब कर रहे हैं हम द्वितीय कोटि के लिए, अगर द्वितीय से मैच कर गया तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय से नहीं हुआ तो तीसरा पे देखेंगे, लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो देखो 2 में से प्लस का 1 माइनस के 2 अगर घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और लीटर एक को एक पावर बचेगी, 2 में से माइनस प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का लिखो या मत लिखो, सेकंड बस लीटर सेकंड वो बचेगा, लीटर सेकंड इनवर्स। क्या ये है इसमें, तो इसमें लीटर इनवर्स में और इसमें आ रहा है मूल इनवर्स, मतलब द्वितीय कोटि की भी अभिक्रिया ये द्वितीय कोटि की इकाई भी नहीं है। इसका मतलब कौन सी हो सकती है, अब देखो भाई, अब शून्य का और रह गया, शून्य का और देख लेना, शून्य का ही है ऑप्शन सही, क्योंकि मूल की पावर 1 माइनस 0, क्योंकि अब शून्य के लिए कर रहे हैं, तो शून्य में एन का मान कितना होगा बेटा, शून्य में एन का मान होगा 0, तो एन के स्थान पर 0 लिख देते हैं, लीटर 0 माइनस 1, क्योंकि एन के स्थान पर 0, यहाँ भी एन के स्थान में 0, यहाँ भी एन के स्थान में 0, उसी सेकंड इनवर्स तो ऐसे देगा। तो अब जरा घटाएं पावर, अगर प्लस का 1 में से माइनस का 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, मतलब मूल पावर 1 रहेगी, लिखो या मत लिखो प्लस की रहेगी, लेकिन लीटर की पावर 0 में से माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स रह जाएगी। तो ऑप्शन इससे मिलना क्या, देखो मोल मोल लीटर इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सही, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा सही है दूसरे का, यानी पहले का खा का तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इसको मिटाते हैं, देखिए बच्चों अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो निम्न में से सबसे सक्रिय धातु कौन है, यानी पहले का गा, निम्न में निम्न में निम्न में से निम्न में से सबसे सक्रिय धातु, सक्रिय धातु है, निम्न में से सबसे सक्रिय धातु है कौन। ऑप्शन नंबर 1 Fe, ऑप्शन नंबर 2 Zn, ऑप्शन नंबर 3 है Ni, ऑप्शन नंबर 4 Cu, ऑप्शन नंबर 4 Cu। तो इनमें सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी है, तो देखिए विद्युतनाशिनी में सबसे ज्यादा, जो विद्युतनाशिनी में सबसे पहले आएगी उसी की, इन चारों में से सबसे पहले जो होगा विद्युतनाशिनी में वो उसी की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। तो विद्युतनाशिनी लिख देते हैं थोड़ा, उसमें 25 तत्व देखिए, सबसे पहले शुरू में नहीं, ऊपर है, ये ऊपर वाले लिख रहा हूँ, ऊपर वाले, ऊपर से इधर से नीचे जाएंगे, वैसे ऐसे है लेकिन दिखेगा नहीं इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ। सबसे पहला तत्व है Li, यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ से लिखना पड़ेगा। सबसे पहला तत्व है Li, कॉमा लिख वा सर का नाम जी अल मन जन। अब इनमें से एक मिल गई हमें, पहले तो ये मिल गई। अब पहली बात तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि और तो इनमें से कोई आई नहीं है, देखो ना Cu ना ये ना जी, सबसे पहले कौन आई इन चारों में से Zn, तो यही ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी और देख रहे
लिखवा सर का नाम जी अलमंजन। जब विदुराय चिड़ी है बेटा, कौन सी विदुराय चिड़ी? अलमंजन, अलमंजन कर लोहे की सीढ़ी को, सीढ़ी को नई कराने सिंह पंजाब, सिंह नई कराने सिंह पंजाब जा। हाय क्यों, हाय क्यों, हाय क्यों आई, हज, हज आज पता कल यूं। ये 25 तक है। अब ये देखो सबसे पहले इन चारों में से किसे रखा गया विद्यालय? इधर से आने पर सक्रियता घटती जाती है, ऊपर से नीचे चलने पर, यानी सबसे नीचे ये है, ये ऊपर है सबसे, तो ऊपर से नीचे चलने पर सक्रियता घट जाती है, यानी सक्रियता घट जाती है धातु की। तो देखिए जेडन को पहले नंबर पे है इन श्रेणी में, इनकी चारों तत्वों में, इन चार तत्वों में जेडन पहले, फिर एफ ई दूसरे नंबर पे, और फिर कौन सा इनमें एफ ई एन आई तीसरे नंबर पे, और सी यू चौथे नंबर। तो पहले कौन है सबसे सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रियता उसकी होगी इन चारों में, सबसे पहले कौन है? जेडन। इसके लिए इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हमारा। तो इसको हटाते हैं। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा घा, जल्दी पहले मतलब पहले क्वेश्चन का घा, घा क्या कह रहा है? द्वितीय कोटि। दूसरा मतलब पहले का घा क्वेश्चन है द्वितीय कोटि, कोटि की अभिक्रिया की अभिक्रिया के वेग स्थानांक होगा, वेग स्थानांक, वेग स्थानांक को समानता को सामान्यता ऐसे व्यक्त करते हैं। ऑप्शन, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मूल, ये पहले का खा जो है उसकी तरह क्वेश्चन है। मूल, लीटर, मूल लीटर, सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स नहीं है, ये ऑप्शन दिया है इनने। दूसरा ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन है मूल, मूल वन, मूल, मूल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड, क्या दिया? सेकंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मूल, मूल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। चौथा ऑप्शन मूल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सॉरी लीटर है इनवर्स नहीं, लीटर, मूल लीटर, सेकंड इनवर्स। ये चार ऑप्शन है। अब इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। चार विकल्प दिए हैं, तो देखिए इसमें अभी निकाल के दिखाया था, मैंने कहा था द्वितीय कोटि के लिए भी पीछे बताया था, द्वितीय कोटि के लिए n का मान कितना होगा? 2, और प्रथम के लिए 1, शून्य के लिए 0, तृतीय के लिए 3 होगा। तो अभी इन्हें कह रहा है द्वितीय कोटि के लिए कह रहा, तो n का मान कितना होगा? मतलब 2। तो इसमें इस सूत्र बताया था मैंने, आपको पता होगा क्या? मोल पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 का खामे बताया था अभी, कि मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर, लीटर की पावर n माइनस 1, और सेकंड इनवर्स।
अब वैल्यू रख लो, n का मान इसमें 2 रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, मूल 1 - 2, क्योंकि n के स्थान पर 2 रख देंगे जहां जहां n है, और लीटर यहाँ भी n है, इसकी जगह 2 रख देंगे, 2 - 1 सेकंड इनवर्स। देखिएगा आराम से निकल जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मूल की पावर 1, 2 मतलब माइनस के 2 प्लस का 1 तो कितना बचेगा, मूल की पावर -1। और लीटर की पावर, लीटर का प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का बचेगा, प्लस का लिखते नहीं है, देखो या मत लिखिए, सेकंड इनवर्स। अब ये जिसमें मिल गया वही ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में मोल की इनवर्स नहीं है, दूसरे में इनवर्स है। देखिए बच्चों, दूसरे में इनवर्स है, दूसरे में इनवर्स है तो दूसरे इसमें इनवर्स है, लेकिन इसमें लीटर भी इनवर्स है, इसमें लीटर इनवर्स नहीं है। तीसरे में मूल की इनवर्स नहीं है तो ये भी गलत। चौथा ऑप्शन मूल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, चौथा ऑप्शन सही, बिल्कुल मैच कर रहा। मूल इनवर्स, मूल इनवर्स, लीटर, लीटर, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मतलब पहले का घा का, पहले का घा का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा मतलब चौथा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन अगर जल्दी से देखते हैं इन दोनों को, इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा डा, पहले का डा, यह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन, कीटोनों में, कीटोनों में विभेद, विभेद, विभेद निम्न द्वारा, निम्न द्वारा, द्वारा किया जा सकता है। किया जा सकता है नंबर 1 है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। नंबर 2 निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। तीसरा सिर्फ अभिकर्मक। चौथा रिसोर्सिनॉल। तो देखिए ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद करने के लिए यूज होता है सिर्फ अभिकर्मक। अब लास्ट क्वेश्चन और देखें इससे जल्दी से बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा। जल्दी से हटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है। अब देखिए निम्न, लास्ट क्वेश्चन 4, निम्न लिखित, निम्नलिखित अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया किस सेल में होती है। तो कुछ निम्नलिखित अभिक्रिया कौन सी सेल में होती है, 2H2O सापेक्ष में G यानी गैस है, प्लस O2G साइन ऑफ रिएक्शन 2H2O L
पहला ऑप्शन बच्चों है लेड संचायक, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल। दूसरा ऑप्शन ईंधन सेल, ईंधन सेल, ईंधन सेल। तीसरा ऑप्शन शुष्क सेल, शुष्क सेल। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? दूसरा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। तो देखिए बेटा, अगर वीडियो, ये रिएक्शन किसमें होती है? ईंधन सेल में होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है बेटा। अगर वीडियो सही लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आगे का कल पढ़ाएंगे, ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपको दूसरे का, ठीक है बेटा। ओके।